Hello friends, I am Kavita from Math Success Point. Let's start today's topic. आज का जो टॉपिक है that is हार्मोन कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस आप लोग वेल नोन है. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म वेयर टेस्टिस के अंदर. ओके, तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है टेस्टिस के अंदर, उस पर क्या हार्मोन्स और कौन से हार्मोन्स का कंट्रोलिंग होता है, तो ये आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. चलिए स्टार्ट करते हैं. एट फर्स्ट आप लोगों को ये पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं. ये सिग्नल्स देती है आपकी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उनको प्रॉपर वर्किंग का. तो उसी के अकॉर्डिंग जो गोनाड्स है वहाँ पर भी ये अपना हार्मोनल बैलेंस बना करके रखती है. और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, विच इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. आप लोग को पता है पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस बोथ आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन. हाइपोथैलेमस जो है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, नियर अबाउट हम लोग कह सकते हैं मेल्स में ये जो एज होती है 12 से 13 की जो एज होती है, उस टाइम GnRH जो है वो सीक्रेट होता है. किसके थ्रू? हाइपोथैलेमस के थ्रू. GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ये सीक्रेट होता है और ये इफेक्ट डालता है किसके ऊपर? एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो फ्रंट वाला जो लोब है, 2 लॉब्स होते हैं उसके अंदर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. तो एंटीरियर वाला जो लोब है उसके अंदर वो क्या करता है? GnRH का इफेक्ट होता है. एक्चुअली में वहाँ पे 2 टाइप की सेल्स होती है. फर्स्ट जो सेल होती है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करती है. सेकंड जो होती है वो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को सीक्रेट करती है. तो वो जो पर्टिकुलर सेल्स होती है, जैसे ही उसे सिग्नल मिलेगा पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस से, देन उसका वर्किंग होगा FSH एंड LH को क्या करना? रिलीज करना. अब ये दोनों जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, ये दोनों के दोनों हार्मोन, देखो LH का एक और नाम है जिसको कि हम लोग कहते हैं ICSH. ICSH इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्यों? LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है उसका जो इफेक्ट होता है वो लेडिंग सेल पे होता है. वहीं पे लेडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ICSH. ओके, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने FSH और LH को क्या किया है? सीक्रेट किया है. वो अपने ब्लड के थ्रू टारगेट पॉइंट पर पहुंच चुकी है. टारगेट पॉइंट कौन सा है? टारगेट पॉइंट है टेस्टिस. टेस्टिस में पहुंचने के बाद में वहाँ पे FSH का जो वर्क होगा वो अफेक्ट करेगी सर्टोली सेल्स को. सर्टोली सेल्स आर लोकेटेड इन वेयर? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी कि सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स है उनके अंदर. मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि एज ए नर्सिंग सेल्स भी होती है. तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स तक FSH आकर के अपना इफेक्ट करेगा. और LH का वर्क क्या होगा? वो लेडिंग सेल्स, लेडिंग सेल्स यानी कि जो कि आउटर पार्ट पे प्रेजेंट है. किसके आउटर पार्ट पे? जो टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसका जो आउटर स्पेस है वहाँ पर प्रेजेंट है. जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम शो करती हूँ आप लोग के लिए. एक लोब मैंने आप लोग को बताया था टेस्टिस का, उसके अंदर मैंने पर्टिकुलर कुछ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने शो करी थी. यहाँ पे मैं 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का एक डायग्राम, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जिनके अंदर लेडिंग की सेल्स प्रेजेंट होती है. अगर हम इसका जो व्यू देखें, these are coiled seminiferous tubules present in testes, testicular lobules. इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होती है क्या? ये पर्टिकुलर सर्टोली सेल्स है. ओके, तो सर्टोली सेल्स में कौन प्रेजेंट होगा? सर्टोली सेल्स में सीक्रेट होता है FSH. ओके, जो कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या करता है? रिलीज करता है. तो स्पर्म का प्रोडक्शन, इसके अलावा हम लोग ऐसे भी एक डायग्राम इसका शो कर सकते हैं. लाइक ये है स्पर्म्स.
ओके, ये मैंने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन बना दिया है, कटिंग सेक्शन, और इसी के अंदर मैंने कुछ सेल्स बना दी है। यहाँ पे ये सेल्स है सर्टोली सेल्स। ओके, तो ये सेल्स मैंने बना दी है सर्टोली सेल्स, और ये जो सर्टोली सेल्स है ये स्पर्म को इसका प्रोडक्शन करेगी। अच्छा, तो इसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है? इसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है लैडिंग सेल्स। अब क्या होगा, जो FSH है बेटा, FSH का जो काम होगा, FSH में देखिए FSH किसको इफ़ेक्ट करेगा? FSH इफ़ेक्ट करेगा किनको? सर्टोली सेल्स को। और जो LH है, LH अफेक्ट करेगा लैडिंग सेल को। तो जो लैडिंग की जो सेल्स हैं ये सीक्रेट करेंगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज कहाँ हो रहा है? वो बाहर हो रहा है, लेकिन जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो हो रहा है सेल्स के अंदर। जब सेल्स के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका जो इफेक्ट होगा वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होगा टेस्टोस्टेरोन का। क्यों? क्योंकि जो पर्टिकुलर सर्टोली सेल्स है ये भी एक पर्टिकुलर हार्मोन को सीक्रेट करेगी, दैट इज ABP। दैट इज ABP। ABP क्या है? ABP इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ABP इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ये सर्टोली सेल जब सीक्रेट करेगी देन टेस्टोस्टेरोन किसको इफेक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स को, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की पर्टिकुलर सेल्स को, जिससे कि कौन सी प्रोसेस स्टिमुलेट होगी? इट विल स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो स्टिमुलेट होता है, जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है होने लगता है। समझ में आया? FSH सर्टोली सेल को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। LH लैडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा। लैडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होगा? सीक्रेट होगा। इसका जब सीक्रेशन होगा, लेकिन जब तक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP जब तक सर्टोली सेल से सीक्रेट नहीं होता है, ABP सीक्रेट होने के बाद में ये क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट होता है सर्टोली सेल्स पर, और सर्टोली सेल्स पर जब इसका इफेक्ट होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। और जब इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है तो उसी टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कारण जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड अदर ऑर्गन जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार लेवल बढ़ चुका है किसका? टेस्टोस्टेरोन का, और जो प्रोडक्शन है स्पर्म प्रोडक्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो इजीली चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्शन चलने लगता है थोड़े ही टाइम बाद में एक हार्मोन रिलीज होता है, यानी कि एक सफिशिएंट अमाउंट में स्पर्म का क्या हो चुका है? प्रोडक्शन हो चुका है। तो ये एक तरह से सिग्नल देता है, एक हार्मोन होता है इनहिबिन हार्मोन जो है वो क्या होता है? उसी कंडीशन में सीक्रेट होता है, और वो इफेक्ट डालता है किसके ऊपर? नेगेटिव इफेक्ट डालता है। वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है, फिर से सिग्नल भेजता है, एक नेगेटिव सिग्नल हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस तक जब वो सिग्नल भेजता है तो GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का जो सीक्रेशन है उसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब उसका लेवल कम हो जाएगा तो फिर से FSH और LH का क्या हो जाएगा? अमाउंट कम होगा, और ये स्पर्म के प्रोडक्शन पे क्या डालेंगे? इफेक्ट डालेंगे। यानी कि जो प्रोडक्शन पहले हो चुका है अब उस पर क्या होगा? माइनस इफेक्ट डालेंगे। वैसे ही टेस्टोस्टेरोन भी क्या करता है? एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट डालता है किसके ऊपर? हाइपोथैलेमस के ऊपर, जिससे कि स्पर्म का प्रोडक्शन क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है स्लो पड़ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है एक तरह से एक ऐसी प्रोसेस को कंट्रोल करता है जिससे कि वेल अमाउंट के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली चले। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। ओके देन, बाय।